बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 6 जून 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि ओवरऑल जो है आज के दिन के CNN इंडेक्स की जो है वो क्या पोजीशन रही है। जैसे आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 41,577 की। 262 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो पॉजिटिव जो है वो क्लोज हुई है। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तकरीबन 95.3 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज के दिन मार्केट ने जो हाई लगाया 41,674 का और लो की बात करते हैं 41,091 का जो है तकरीबन 31 का मार्केट ने जो है वो लो लगाएंगे। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टार्ट में थोड़ी सी मार्केट जो है पॉजिटिव क्लोज हुई और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। और जो मार्केट ने आज का जो टिप लगाया था 41,031 का तकरीबन ये 10 बजकर 31 मिनट पर लगा और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाइंग आना शुरू हुई और फिर मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी आना शुरू होगी। और फिर तकरीबन जो है 11 बजकर 52 मिनट के बाद से मार्केट ने अपने अप लेवल को जो है वो सस्टेन रखा और तकरीबन अच्छे लेवल पर मार्केट आज के दिन क्लोज हो गई है। आज के दिन जो है अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खासतौर पर यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी, TPLP प्रॉपर्टीज, सिनर्जी और इसके अलावा जो है ओबॉय जो है ना ओली बॉय एनर्जी जो है वो शामिल है। उसका राइट शेयर ओली बॉय एनर्जी जो है वो आज ही दिन इसका राइट शेयर आया और इसको तकरीबन ₹1 का अपर कैप लगा ये। तो तकरीबन जो है जो परसेंटेज वाइज ये स्टॉक ऊपर गया 476.19% के हिसाब से। ये जो है वो आज के दिन जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यानी कि पहली स्टॉक की यह खसूसियत होती है कि जितना पहली स्टॉक होता है जब वो चढ़ना शुरू करता है तो परसेंटेज वाइज जो है वो ठीक ठाक किस्म का गेन देता है। जिसकी एक मिसाल आज इसका राइट शेयर जो है ₹1 ऊपर गया, आई थिंक 0 पॉइंट कुछ पैसों से ₹1 कुछ पैसों पर क्लोज हुआ। तो 476.19% जो है वो आपका इजाफा हुआ। यानी कि ना सिर्फ एक गुना बल्कि दो गुना जो है, यानी एक से दो हुए, दो से चार, यानी 4 गुना जो है ये इसने गेन जो है दिया जिसके पास थे उनके इतने परसेंटेज के हिसाब से जो है वो कैपिटल में इजाफा हुआ होगा। ये ओवरऑल जो है अगर हम लोग इंडेक्स का जो ओवरव्यू करते हैं आज के दिन तकरीबन 62 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 27 कंपनीज डाउन क्लोज हुई और 11 कंपनीज जो है KC100 इंडेक्स की जिसमें कोई भी जो है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो है वो नहीं देखेगी। ओवरऑल जो हमें ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, मिजान बैंक के अलावा तकरीबन सारे ही कमर्शियल बैंक पॉजिटिव रहा। फर्टिलाइजर में जो FMC के अलावा तकरीबन सारे ही पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अलावा तकरीबन सारी जो है वो पॉजिटिव है। सीमेंट भी एक आध कोई सीमेंट जो है आई थिंक जावेदान कॉर्पोरेशन नेगेटिव है, बाकी सारे सीमेंट जो है वो बेहतर है आज के दिन। IT सेक्टर की बात करते हैं तो तकरीबन सारी IT में जो है आज बेहतरी देखी कि PTC को छोड़कर पावर जनरेशन तकरीबन सारा ही बेहतर रहा। ऑटोमोबाइल सेगमेंट थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहा है आज के दिन। केमिकल्स में जो है कोलगेट के अलावा तकरीबन बाकी सारी बेहतर नजर आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी आज के दिन काफी बेहतर है शेल पाकिस्तान के अलावा। फूड आज थोड़ा नेगेटिव रहा आज के दिन और इसके अलावा जो है फार्मा सेक्टर आज के दिन थोड़ा सा जो है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में
ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है पिछले 5 दिन का 97.2 मिलियन, आज के दिन 95.3 मिलियन का काम देखा गया। तकरीबन पिछले 5 दिन के एवरेज के बराबर ही वॉल्यूम जो है वो आज के दिन जो है वो ट्रेड हुई है। बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन टॉप बुल्स में शामिल है पीपीएल, एचपीएल, लकी, पीसीएल, हप्को, आरटीआरजी, ओटीडीसी और बैंक अल हबीब जो है वो शामिल है। और आज के जो है वो टॉप बियर्स की बात करते हैं तो मिलर ट्रैक्टर, इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इंडस मोटर, पाकिस्तान टोबैको, मिजान बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, इसके अलावा जो अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक और जावेदान कॉरपोरेशन जो है वो शामिल है। अगर आज के दिन जो है मार्केट मैप की बात करते हैं कि मार्केट मैप जो है वो आज के दिन हमें कैसा नजर आ रहा है, और आज जो है पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। टीपीएलपी जो है अच्छी परसेंटेज के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ आज पॉजिटिव रहा टीपीएलपी के साथ। मैपल लीफ जो है वो आज काफी अच्छी परसेंटेज के साथ जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ। डबल सी एल भी ठीक रहा आज के दिन। ईपीसीएल, जी टेक, इसके अलावा एचईएल जो है एग्रीटेक जो है ये आज ये भी चलना शुरू हो गया। इससे पहले हमने बीजीएल को चलते हुए देखा, अब एचईएल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जो है वो आया। यूनिटी का वॉल्यूम अच्छा लगा लेकिन इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पीआरएल के अंदर भी वॉल्यूम अच्छा लगा लेकिन जो है कोई खास परसेंटेज वाइज ये जो है वो ऊपर नहीं गया। सिनर्जी का भी यही हाल है। एसएनजीपी जो है वो काफी बुलिश हुआ है 26-27 रुपए के बाद से, इसकी खबरें भी अच्छी हैं। जैसे जैसे गैस के प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है तो एसएनजीपी भी आने वाले दिनों में और भी बेहतर हो जाएगा। पाक इलेक्ट्रॉन काफी जो है वो डिस्काउंट हुआ था, आज ये भी बेहतर गया। पीआईबीटीएल के अंदर भी आजकल काफी जो है वो तेजी देखी जा रही है। ये पीपीएल जो है आज के दिन काफी बेहतर रहा, वॉल्यूम्स भी इसके काफी अच्छे लगे ये। तो ओवरऑल जो है वो तकरीबन हमें मार्केट में बेहतर ही नजर आ रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन जो है ओवरऑल जो सेलिंग चल रही है, हम जैसे काफी दिनों से देख रहे हैं बल्कि महीनों से देख रहे हैं। ओवरऑल जो है फॉरेन की तरफ से सेलिंग चल रही है। $1.79 मिलियन डॉलर की सेलिंग जो है वो फॉरेन की तरफ से है, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट भी शामिल है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल है और फॉरेन इंडिविजुअल भी शामिल है। ये लोकल्स में किसी ने अगर सेलिंग किया तो इंडिविजुअल की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर फर्म की तरफ से ओवरऑल सेलिंग है। बाइंग अगर देखी जाए तो कंपनीज की तरफ से बाइंग है, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें बाइंग जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग केसी 100 इंडेक्स को जो है ओवरऑल इसकी कैंडल्स को हम देखें तो यहाँ पर जो है जो आज के दिन कैंडल बनी, पिछला तकरीबन जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है उसके तकरीबन बराबर बराबर ही जो है वो है। लास्ट टाइम के वॉल्यूम से लो वॉल्यूम आज के दिन ट्रेड हुआ, कैंडल ग्रीन बनी, एक छोटी सी जो है हम इसको डोजी कह सकते हैं, छोटी सी डोजी है। और ओवरऑल जो है ये तकरीबन जो ट्रेंड हमारा चल रहा है पिछले काफी टाइम से वो तकरीबन डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड के नीचे जो है डोजी कैंडल बनी। अब इसके बाद अगली 2-3 कैंडल्स कौन सी बने जाएंगी, क्या वो ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है या नहीं हो सकती, फिलहाल ये सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये आज के दिन जो है अगर हम लोग ये देखें कि आज के दिन जो है ओवरऑल यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने जो नीचे के लेवल पर यानी कि एक बॉटम बनाई और फिर उसके बाद वापस बाउंस बैक हुआ, तो ऐसी जो है सपोर्ट कहाँ पर जो है मौजूद है, तकरीबन ये वही लेवल है जहाँ पर तकरीबन मार्केट एक टाइम था ऐसा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर मार्केट लेती रही है। और ये बात हो रही है तकरीबन अक्टूबर से लेकर जो है नवंबर 2020 में, ये वो लेवल है जहाँ पर मार्केट एक टाइम था काफी रेजिस्ट कर रही थी, फिर इसको इसने बाउंस बैक किया। अभी तकरीबन वही लेवल है जहाँ पर पहले रेजिस्टेंस थी, अब वही लेवल जो है वो सपोर्ट का जो है वो काम करेंगे। इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले भी मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो रेजिस्ट करती रही है। और ये बात हो रही है तकरीबन दिसंबर 2019 की से लेकर फरवरी 2020 तक भी मार्केट इसी लेवल पर जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो तंग करती रही है। और इसके अलावा जो है मजीद माजी में अगर हम लोग चले जाएं तो यहाँ पर भी तकरीबन ये वही लेवल है जहाँ पर 26 अक्टूबर 2018 से लेकर
13 जनवरी 2019 ये लेवल उस वक्त भी मार्केट को जो है वो परेशान करता रहा है। फिर इससे अलावा जो है इसके और मजीद पीछे चले जाए तो 27 अक्टूबर 2017 को भी ये लेवल जो है यही मार्केट ऊपर नीचे करती रही। और इसके अलावा जो है और आखिरी दफा मार्केट तकरीबन इस लेवल पर थी 17 अक्टूबर 2016 को भी इस लेवल पर मार्केट, यानी ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो है यानी कि माजी में भी इस लेवल में काफी जो है वो हमें प्रॉब्लम देखने को नजर आ रही है ये। और जब ये लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है, ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया तो हाई लगाया था 53,000 का, फिर इसी लेवल पर काफी रेजिस्ट किया और ये लेवल जब ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट काफी जो है वो नीचे भी आई है। पहले बीच में कई दफा टेस्ट करती रही लेकिन आखिरकार जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, जैसे यहाँ पर जब 53,000 का मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद नीचे आने के बाद जब पहली दफा मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद नीचे चलेगी, फिर वापस बाउंस बैक किया और फिर दोबारा टेस्ट करने आई, फिर ऊपर चलेगी, फिर टेस्ट, फिर ऊपर, फिर टेस्ट, 4 दफा जो है वो इसने इस लेवल को जो है वो टेस्ट किया। और जैसे मैं पहले भी आप लोगों से अर्ज कर चुका हूँ कि जब मार्केट एक लेवल को बार बार टेस्ट करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो लेवल वीक हो जाता है। मतलब ऊपर से मार्केट नीचे आई थी तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़े ऊपर से लग रहे हैं और अगर एक ही जगह पर बार बार थोड़े मारे जाए किसी भी जगह पर, यानी एक पत्थर के खास जगह पर अगर बार बार थोड़े मारे जाए तो वो पत्थर भी जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर 4 दफा इसको पत्थर लगे, उसके बाद मार्केट गिरी धर्म से और नीचे आ गई तकरीबन जो है 29, 28, 29 हजार के लेवल के करीब करीब। और जब यहाँ से बाउंस बैक किया तो यही लेवल जो है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट था। मार्केट अपनी इसी लेवल को रेजिस्ट करती रही और फिर मार्केट दोबारा धड़म से जो है वो नीचे आ गई है, फिर ऊपर गई और फिर इसी लेवल पर रेजिस्ट करती रही मार्केट। जब यहाँ से बाउंस बैक हुई, मार्केट निकली, 42,000 का लेवल क्रॉस किया तो फिर हमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आई है। अब जो है पहली दफा मार्केट तकरीबन जो है इस लेवल के फिर करीब पहुंच गया और इस लेवल को इसने मार्केट ने जो है वो टेस्ट किया इस लेवल को। आप जो है बार बार मार्केट इसको टेस्ट ना करें, अगर बार बार इसको टेस्ट करेगी ऊपर नीचे जाएगी फिर ऊपर टेस्ट, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि मार्केट 48,600 के लेवल से होकर वापस आ रही है और इसको ज्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए, यहीं से बाउंस बैक करके अपना ब्रेकआउट जो है वो कोई ना कोई देना चाहिए। अब अगर जो हम लोग इसी मार्केट को जरा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि हमें जो अंदाजा हो जाएगा कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फिलहाल मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो सकती है ये। जैसे अगर हम लोग 25 तारीख के बाद से भी अगर मार्केट को देखें तो फिलहाल मार्केट जो है जो काम कर रही है तकरीबन इस तरह की कोई शेप जो है वो हमारे सामने नजर आ रही है। और फिलहाल जो मार्केट ने अपना रिसेंट जो है वो एक बेस बनाई है जहां से ये बाउंस बैक हुई है, वो तकरीबन ये वाला लेवल है जिसको भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। 41,025 का लेवल जो है अभी आने वाले दिनों में ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल जो है मार्केट के लिए हो सकता है ये। इसके अलावा जो दूसरा लेवल जो है मार्केट का जो करीब करीब का लेवल है वो तकरीबन ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आई, तकरीबन जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 43,220 का मार्केट नीचे आई, इस लेवल पर एज अ सपोर्ट के तौर पर काम किया और वापस बाउंस बैक होगी। फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आई, इस लेवल को टेस्ट करने के साथ ही नीचे चली गई, यहाँ पर इसने मार्केट ने सपोर्ट ली और माजी में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद यही से मार्केट ने फिर अपनी इसी लेवल को जो एज अ सपोर्ट थी तो मार्केट ने आज इस लेवल का अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि इस लेवल पर, यानी कि जो लेवल था तकरीबन 41,400 पर मार्केट को रेजिस्ट करना चाहिए था, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया यहाँ पर, फिर इसके बाद नीचे गई और स्पीड के साथ वापिस इसने यहाँ का एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया। तो फिलहाल जो है ये जो दो लेवल है मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी सपोर्ट 1 जो है मार्केट खड़ी है 41,360 के राउंड अबाउट है और सेकंड सपोर्ट जो मार्केट की है वो 41,000 एंड तकरीबन 41,000 या वो अपने जहन में रख लें कि ऑलमोस्ट ये लेवल जो है मार्केट के फिलहाल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आने वाले दिनों में जो है मार्केट अपना ये एक ब्रेकआउट दे देती है, जो रिसेंट मार्केट है तकरीबन अपना हाई लगाया हुआ है, यानी मार्केट 43,530 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो ये भी एक अच्छा साइन होगा कि मार्केट अब बाउंस बैक होगी है। फिलहाल ये अभी एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये मार्केट मूव कर रही है जिसकी रेंज है 41,000 से लेकर 43,500। यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन होना मार्केट को नीचे ला सकता है और यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देना ये मार्केट को ऊपर ला सकता है ये। और अपने इस छोटे से जो स्विंग है मार्केट का फिलहाल उसके बॉटम में मौजूद है, यहाँ इस लेवल पर जो भी आप लोगों ने बाइंग वगैरह की हुई है तो कोशिश करें फिर आज जब तक मार्केट अपना ब्रेक डाउन नहीं देती, यहाँ से नीचे नहीं आती, जो स्टॉक आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए वो ना बेचे, वो यहाँ पर होल्ड करके रखें। और जब मार्केट यहाँ पर पहुंच जाए 43,545 के राउंड अबाउट तो आप अपना जो है जो शॉर्ट टर्म में अपने स्टॉक लिए होंगे वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर जो मार्केट का रिव्यू था, आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आप लोगों के सवाल वन बाय वन ले लेते हैं।
जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब क्या हाल है? ठीक हैं? खुश हैं? अरे सर खुशबाश, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब, दो जो टीपीएल हैं इनके बारे में जरा आप बता दें कि इनका आज अपर कैप हुआ है टीपीएलपी एक, जी और एक टीपीएल है। एक छोटा है और एक बड़ा है। जो एक टीपीएलपी है और एक टीपीएल है। जी। ये मतलब है आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं और इनकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे बनती है? जी सर, जो है ना देख लेते हैं फिलहाल इनकी जो है वो क्या पोजीशन चल गई है। जैसे जो है टीपीएलपी को अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि फिलहाल जो है वो टीपीएलपी कर क्या रही है। टीपीएलपी की जो है ना जो आज के दिन क्लोजिंग हुई है, तकरीबन जो है वो 18.55 की जो है इसकी आज के डे की जो है वो क्लोजिंग आई है। यहाँ पर ये इसका जो है वो चार्ट हमारे सामने जो है ये खुला हुआ है। अभी रिसेंटली अगर टीपीएलपी की बात करते हैं ना, तो टीपीएलपी ने तकरीबन अपना ये एक बॉटम बनाया यहाँ पर। ऑलमोस्ट इसका बॉटम है, और थोड़ा सा अगर हम इसको यहाँ ऊपर कर लें कि ऑलमोस्ट जो है ये अपना एक डबल बॉटम इसने बनाया यहाँ पर, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी की तरफ जो है वो जा रहा है। ये तकरीबन इसने हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर करेक्शन आई, और आज फिर एक अच्छी कैंडल जो है इसने बनाई। आज के दिन की जो इसकी कैंडल है वो पिछले तकरीबन 4 दिन की कैंडल से कदरे बेहतर कैंडल है, जो कि एक अच्छा साइन है ये। और अगर हम इसकी आज की मूवमेंट की भी बात करते हैं कि जैसे आज के दिन ये तकरीबन यहाँ से ओपन हुआ, ये लास्ट टाइम यहाँ पर क्लोज हुआ, तो आज तकरीबन जो इसकी ओपनिंग हुई है वो भी ऑलमोस्ट गैप अप ओपन के साथ जो है ये ओपन हुआ। ये और बात है कि फिर इसने बीच में अपना गैप फिल किया और साथ ही फिर ऊपर जाके जो है आज अपर कैप पर क्लोज हो गया ये। फिलहाल तो सर ये तकरीबन कदरे बेहतर ही नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा जो रेजिस्ट यहाँ पर ये रुका हुआ है, ये इस वजह से रुका था क्योंकि यहाँ से तो ये चलना शुरू हो गया था ये। यहाँ पर ये थोड़ा सा इस वजह से रुका कि यहाँ पर आपको ये काफी जो है वो जंजाल पूरा जो नजर आ रहा होगा, काफी कैंडल्स आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है ये। अब अगर जो है टीपीएलपी बस ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है कल के दिन 18 रुपए और 90 पैसे से, ये ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है और इसे ऊपर ही कहीं क्लोजिंग दे देता है, यानी यहाँ से इसकी जान छूट जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ पर माल लिया हुआ है, जैसे आप देखें ना यहाँ पर ये काफी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुए हैं, यहाँ पर काफी माल है तो लोग काफी सेलिंग भी यहाँ पर करें। और जो ही ये वॉल्यूम यानी ऐसा वॉल्यूम जनरेट होगा कि यहाँ से अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है तकरीबन जैसे मैंने अर्ज किया 18 रुपये 19 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाए, और ये भी छोटा सा एक ब्रेकआउट दे दे, ये छोटे छोटे 2-3 हाई लगाए हुए तकरीबन 19-20 रुपए का ये लग रहा है, ऑलमोस्ट 19 रुपए 70 पैसे का ये। जिस टाइम यहाँ से ऊपर निकल जाएगा तो फिर प्रॉपरली जो है ये अपना जो डबल बॉटम है उसकी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर पहुंचेगा ये। तकरीबन जो है पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, ये वाली जो हाई लगाए 24 रुपए कुछ पैसों पर ये। तो यहाँ पर जो है अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है 24 रुपए से ऊपर निकल जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर तो काफी चांस है कि अभी ये देखिए ये 15 रुपए से चलना शुरू किया, 15 और 24 9 रुपए बन गए, तो 9 रुपए और आप ऊपर कर लें इसको तो कम से कम 32-33 रुपए के करीब ये पहुंच जाएगा ये। ऑलमोस्ट जो है इस लेवल के करीब पहुंचेगा ये, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो नजर आ रही है इसकी वही 32-33-35 रुपए के करीब करीब। अभी तकरीबन इसने अपना बॉटम बनाया हुआ है यहाँ के, अगर आपने इसको लिया हुआ है तो आप कोशिश करें यहीं पर इसको बेचे 23-24 रुपए के करीब जब पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग का सोचे। फिलहाल जो स्टॉप लॉस इसका बनता है, ये जो नीचे का इसने अपना लो लगाया हुआ था, अगर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है ये 14 रुपये 80 पैसे के करीब करीब स्टॉप लॉस बनता है ये। और अगर आप कोई छोटा इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो फिर छोटा टाइम फ्रेम लगाइए। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है जो रिसेंटली इसने तकरीबन ये वाला बेस एक बनाई हुई है, तकरीबन जो है वो 18 रुपए से नीचे नीचे, जब तक ये 18 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक जो है वो इसको बेचना बनता नहीं है। फिलहाल इसको जो है आप होल्ड ही करके रखेंगे। दूसरा जो स्टॉक है आपका टीपीएल, उसको भी अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसा बात है ये बड़ा भाई अगर चाह रहे हैं तो छोटा भाई भी जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा ये। टीपीएल जो है वो शॉर्ट टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में इसका क्या जो है वो स्टॉप लॉस बन सकता है ये। फिलहाल ये तकरीबन यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, तो बेहतर ये कि जो आखिरी जहाँ से इसने चलना शुरू किया इसी के नीचे करके आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। जब तक ये 18 रुपये 8 रुपये 58 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये चलता ही रहेगा ये। और इसके अलावा अगर आप कोई छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो ये यहाँ से एक बेस बनाकर ये यहाँ से निकला हुआ है तकरीबन इसके नीचे, यानी 9 रुपये आप अपना पहला स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर कहीं 9 रुपये से नीचे आए तो आप इसको जो है एक दफा बेच सकते हैं। फिर इसको जो है अगर हम लोग इसकी भी अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो अब ये देखें कि अभी जो हमने इसकी बेस बनाई तो ये भी तकरीबन अपने बिल्कुल एक नीचे से ग्राउंड बनाकर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ गामजन है ये। जैसे ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ 26 रुपए से ये नीचे आना शुरू हुआ था ये,
यानी कि कई लोग ऐसे भी होंगे जिसने 26 रुपए का लिया होगा, तो 26 रुपए से ये स्टॉक नीचे आया ये, और ऑलमोस्ट उसी तरह इसने अपनी जो है वो डबल बॉटम बनाई और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिकवरी आना शुरू हो गई है। तो जब तक ये स्टॉक जो है तकरीबन इस लेवल से ऊपर ऊपर है तब तक जो है ऑलमोस्ट सेफ है ये। यानी कि ये बिल्कुल बेस में आपने यानी बॉटम पर आपने लिया हुआ है, तो उम्मीद तो ये है कि फिलहाल अगर मार्केट थोड़ी बेहतर आएगी तो ये पहुंच जाएगा तकरीबन 13 रुपए 36 पैसे के राउंड अबाउट, तो आप वहां पर भी अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। यानी यहाँ पर यानी कि अगर आपने लिया हुआ है यहाँ के करीब करीब लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है तकरीबन 13.5 रुपए के आप वेट करें, जब 13.5 रुपए के करीब करीब ये पहुंच जाएगा तो वहां पर आप इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो कुछ 4 पैसे आपके हाथ में भी आ जाएंगे। जी तो सदर गोजल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी क्या हाल है, ठीक है? जी जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, मैंने ना ANL का और लोड्स का दोनों का पूछना है कि क्या और मैं कुछ ले लूं या इस इन दोनों में बस इन्वेस्टमेंट है ज्यादा ना? जी जी सर, किस रेट पर लिया हुआ है आपने इनको? सर जी लोड्स जो है वो 11 रुपए में तकरीबन है, एवरेज है, और जो है ना ANL वो 12 रुपए में है। जी, और लेना चाह रहे हैं, पैसे से रखे हुए हैं कोई? जी सर, कैश पड़ी हुई है थोड़ी सी। जी जी सर, जो है ना फिलहाल अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना कि फिलहाल इसकी करंट पोजीशन जो है वो क्या चल रही है ये, अगर हम लोग जो है सबसे पहले ANL को अगर हम लोग देखें कि ANL की पोजीशन फिलहाल क्या चल रही है ये। ANL जैसे ये स्टॉक जो है ये तकरीबन यहाँ से आया हुआ स्टॉक है ये, 36 रुपए से जो है ये नीचे आना शुरू हुआ था, और इससे पहले भी अगर हम इसके माजी की बात करते हैं कि माजी में ये स्टॉक कैसा रहा है ये सारा इसकी पूरी जिंदगी का चार्ट है। ये पहले ये यहाँ पर होता था 2017 से पहले पहले, फिर ये तकरीबन इसने हाई लगाया 20 रुपए का, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, यहाँ का ब्रेकआउट दिया और ये स्टॉक पहुंच गया तकरीबन 39 रुपए के करीब करीब ये, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन आई और ये स्टॉक जो है तकरीबन जो है 29 नवंबर 2021 से लेकर अभी तक तकरीबन इस लेवल पर ये एकोमुलेट हो रही है। यानी अगर हम इसकी कोई रेंज ड्रा करने की कोशिश करें तो फिलहाल ये तकरीबन इस रेंज के अंदर जो है काफी टाइम से जो है ये मूव कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर हम इसको माइक्रो कर लेते हैं यानी कि फिलहाल ये इसकी रेंज है, ये इस रेंज का मतलब ये है कि फिलहाल जो है यानी ये इसका बॉटम है 10 रुपए और 17 पैसे का, और अभी 10 रुपए 48 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आप और ले सकते हैं इसको ये, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है 14 रुपए और 32 पैसे के राउंड अबाउट आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब कभी ये 14 रुपए 32 पैसे क्रॉस करेगा और यहाँ पर जो भी आपने बेचा होगा वो दोबारा फिर आप बाय बैक जो है वो दोबारा कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा यानी यहाँ से जब ये बाय निकलेगा तो एक दफा फिर दोबारा इस लेवल में टेस्ट करने के लिए लाजमी आएगा, जब जू ही आएगा यहाँ पर वापिस आप दोबारा इसको यहाँ पर बाय करें, फिर ना छोड़ें, फिर दोबारा बाय कर लेंगे। तो फिलहाल जो है आप इसके अंदर जितना भी ऐड करना चाहते हैं तो इस लेवल पर बिल्कुल ऐड करना जो है वो बनता ही है। 10 रुपए यानी जब तक ये 10.5 रुपए या 11 रुपए से जब तक ये नीचे नीचे है यही सारा इसका बाइंग जोन है, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन पर खड़ा है, ये नीचे वाला सारा बाइंग जोन है ये, और ये सारा ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये, तो यहाँ पर आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी ANL यहाँ पर ले लेंगे। लोड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, लोड्स का भी इसी तरह अगर हम लोग चार्ट को देखें ओवरऑल इसको भी जरा लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोड्स तकरीबन ये स्टॉक था तकरीबन 52 रुपीज का, फिर ये आया नीचे 6 रुपए के करीब करीब, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चला गया ये 16 रुपए, फिर नीचे आया 8 रुपए, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, और ये तकरीबन रिसेंटली जो उसने 24 रुपए का हाई लगाया हुआ है, अभी ये ट्रेड कर रहा है यहाँ नीचे, और इसको भी अगर हम लोग इसकी भी एक बॉटम लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं जो रिसेंटली इसमें तकरीबन यहीं पर ही आया हुआ है ये। अब अगर ये इसकी बात करें तो ये तकरीबन जो है अपने लो के करीब जो है ये खड़ा है ऑलमोस्ट, ये वही वाला लो है जहां पर इससे पहले 2019 में भी था, 2020 में भी था, और अभी भी तकरीबन अपने उसी लो के पास ही खड़ा है। तो फिलहाल जो है इसकी अगर स्विंग की बात करते हैं तो फिलहाल जो इसका स्विंग है ऑलमोस्ट ये वाला लेवल जो है ये अपने इस स्विंग के अंदर जो है ये लोड्स जो है ये घूम रही है, यानी इसका जो स्विंग शुरू होता है 9 रुपए और 38 पैसे से शुरू होकर तकरीबन 11 रुपए के करीब करीब जो है ये इसका स्विंग छोटा खत्म हो रहा है। तो फिलहाल ये अपने स्विंग के बिल्कुल बॉटम पर खड़ा है, यहाँ पर आप जितना मर्जी इसको बाय करें और तकरीबन इसको 11 रुपए के करीब करीब जो है ना आप फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। सही जो इसका ब्रेकआउट निकलेगा वो 12 रुपए के बाद, यानी 11 11:30 जब ये क्रॉस कर लेगा ऊपर और उसके ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग देगा तो फिर इसके चांसेस है कि ये जाएगा पहले 14 रुपए के करीब करीब, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 16, और फिर उसके बाद ये 25 है। वैसे नॉर्मल जो स्टॉक है ये 18-20 रुपए वाला स्टॉक है, अगर आप इसको रख सकते हैं
तो ये नॉर्मल यानी इसकी जो नॉर्मल जो कैपेसिटी है वो तकरीबन ये वाला लेवल है जहाँ पर मेरे हिसाब से इसको पहुंचना चाहिए ये। तो ज़रा से अच्छे हालात होंगे तो लोड्स आपका पहुंच जाएगा 18-20 रुपए के करीब करीब ये। तो ये जो पॉइंट है इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर ये कई दफ़ा आ चुका है। ये तो वक्ती हमारी जो है इकॉनमी की वजह से ये नीचे आ गया, नहीं तो नॉर्मल इसका जो रेट है वो 18 रुपए और 20 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो इसका रेट बनता है। जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरे पास NRL है एक 261 की बाइंग है, तो इसका कुछ थोड़ा सा बता दिए कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया लिया हुआ, तो इसका क्या स्टेटस रहेगा? जी सर, जो है ना अगर हम लोग NRL की बात करते हैं ना तो फिलहाल जो NRL की जो आज का रेट चल रहा है वो तकरीबन 240 रुपए का रेट चल रहा है। तो NRL जो है जैसे रिफाइनरी काफ़ी जो है वो बुलिश नज़र आ रही है हमें, कुछ टाइम से जो है रिफाइनरी के अंदर काफ़ी बेहतरी जा रही है ये। तो इस रिफाइनरी का जो कम से कम ये अगर हम लोग इसको एक इसका जोन ड्रा करने की कोशिश करें, जैसे ये इसका प्रॉपर एक जोन है जिसके अंदर जो है नेशनल रिफाइनरी जो है ये मूव करी है ये। तकरीबन जो है रिसेंट ये तकरीबन हाई लगाया था इसने 356 रुपए का, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर इसने एज अ रेजिस्टेंस भी नीचे आई, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। तकरीबन ये वाली रेंज जो है वो NRL की फिलहाल चल रही है ये। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म में भी हम इसकी बात करें तो थोड़ा और अगर इसको नीचे तकरीबन ये वाला लेवल अगर ड्रा करें जहाँ पर ये पहले भी टच कर चुका है, तो ये तकरीबन 276 का लेवल जो है वो बनता है ये। आपने जो है 261 का लिया हुआ है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही करके रखें। अभी ये 240 पर है ये। बॉटम है इसका तकरीबन 180-85 के करीब इसका बॉटम जो है वो लगा हुआ है ये। ये तो चले काफी नीचे आ गया था ऑलमोस्ट, ये बॉटम जो है काफी इसको जस्टिफाई करता है ये। यानी जो अभी ये जिस स्विंग के अंदर ये मूव करेगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल होगा कि 210-220 रुपए के दरमियान आप इसको बाय करें और इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें तकरीबन 280 रुपए से लेकर 290 रुपए के दरमियान दरमियान ये। तो अभी आपने लिया हुआ है कहीं दरमियान में करके ये, तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको ना बेचें ये, क्योंकि अभी ये नीचे हो के अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ गामजन है ये, और ये यहाँ पर जाएगा 282 रुपए के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। जब ये 282 पर पहुंचे तो वहां पर आप दोबारा पूछ लें। बेहतर यह कि अपने कुछ 50% या 60% स्टॉक यहाँ पर इसकी लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर अगर ये दोबारा नीचे आ जाता है इस लेवल पर आप दोबारा भी इसको बाय कर सकते हैं। और इस दौरान अगर ये कोई अपना ब्रेकआउट दे देता है, प्रॉपर जो इसका ब्रेकआउट निकलेगा वो यही है जो रिसेंट इसने तकरीबन हाई लगाए में। पहला तो ब्रेकआउट यही होगा 282 रुपए का, फिर इसके बाद सेकंड ब्रेकआउट बनेगा तकरीबन 305 रुपए का, फिर बड़ा ब्रेकआउट होगा इसका 350 का। तो उसके बाद ये स्टॉक निकल जाएगा ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब करीब 650-700 रुपए करीब करीब जो है ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। बस आप ये ध्यान में रखें कि ये स्टॉक जो है तकरीबन इस जोन से लेकर इस जोन के दरमियान काफी टाइम से जो है ये एक्यूमुलेट किया जा रहा है ये। तकरीबन जो बड़ा प्लेयर है वो इसको 4 नवंबर 2021 से लेकर अभी तक जो है वो इसको एक्यूमुलेट करने में लगा हुआ है। इसके बीच बीच में ये जितने भी बीच में आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं और बीच में ये बड़े बड़े बार नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है उसने NRL के अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट वो साथ साथ कर रहे हैं। तो ये कंपनी जो है एवरग्रीन कंपनी है। इन कंपनियों ने जो है नेशनल रिफाइनरी हो गया, अटक रिफाइनरी हो गया, PRL हो गया, बस इन्होंने आगे ऊपर जाना है और किसने ऊपर जाना है, तो बेहतर ये कि इसको होल्ड ही करके रखेंगे। जी मलिक बिलाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान रिफाइनरी में अगर फ्रेश एंट्री की जाए तो क्या इस वक्त की जा सकती है? दूसरा, मैं जिस तरह की आप अपने कोर्स भी कर रहा हूँ उसमें आपने एक चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया था कि आपने ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई करना है और रेड कैंडल के ऊपर जो है वो सेल करना है। बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि रेड कैंडल के ऊपर चली प्राइस जो होती है वो नीचे आ रही होती है और ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस भी हमें मिलती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरा, बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि वॉल्यूम के हिसाब से कभी वो रेड हो रही होती है, कभी वो ग्रीन हो रही होती है। जिस तरीके से आज मैं DRL को देख रहा था वो तकरीबन सुबह से ही रेड, लेकिन आखिरी 5-10 मिनट के अंदर वो ग्रीन। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इसके बारे में भी पहले बता दें। नहीं, पहले तो आपने पूछा रेड और ग्रीन कैंडल का, पूछा कि रेड कैंडल जो है वो उसका क्या मतलब? जी जी, जो आपने कहा हुआ है कि ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करना चाहिए जी और रेड कैंडल के ऊपर सेल करना चाहिए। जी जी।
और सेकंड क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम जब होता है तो फिर नीचे आ जाता है स्टॉक, या वॉल्यूम ग्रीन होता है तो वो ऊपर चला जाता है स्टॉक? तो बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा लग रहा हो तो हमें तो पता नहीं होता कि इसमें बुल ज़्यादा है या बियर ज़्यादा है, तो वो क्या होती है, कैंडल कभी ग्रीन हो रही होती है, कभी रेड हो रही होती है। तो उसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे कि ये अब ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, अगर परचेज करना चाहें या सेल करना चाहें जी तो उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? थैंक यू सर। जी सर, जो है ना सबसे पहले आपने जो है ना पीआरएल का पूछा। पीआरएल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, जैसे नेशनल रिफाइनरी को हमने देखा तो रिफाइनरीज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो काम किया जा रहा है। जैसे पीआरएल जो है, अभी आप ये देखें कि रिसेंटली यहाँ से तकरीबन 18 मार्च 2022 को ये तकरीबन था 10 रुपए के करीब करीब, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो तकरीबन जो है पीआरएल ने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये अपना एक डबल बॉटम बनाया यहाँ पर। डबल बॉटम के बाद अपने इस डबल बॉटम का इसने दिया यहाँ पर ब्रेकआउट। ये तकरीबन लेवल था जहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट दिया, ये वाला लेवल। यहाँ पर ये जब निकला, फिर एक दफा ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा आया इसको टेस्ट करने के लिए, फिर ऊपर गया, फिर आया टेस्ट करने के लिए, और फिर दोबारा ऊपर निकल गया। ये ऑलमोस्ट यानी कि डबल बॉटम को जो है वो कंफर्म करता है। अगर हम इसकी जो बॉटम हम इसको डिक्लेयर करेंगे, ये इसका बॉटम लगा हुआ है तकरीबन 11 रुपए का, और जो है अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया वो तकरीबन 16 रुपए, आप कह रहे हैं 15 रुपए 80 पैसे बन रहे। 11 और 16 ये तकरीबन जो है 5 रुपए और ऊपर, यानी कम अज कम इसको फिलहाल 21 रुपए के करीब करीब जो है वो जाना चाहिए। यानी कि इसका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल होगा 21 रुपए और 52 पैसे का। ये तकरीबन हमारा जूम सेशन है 6 जून को। तो आप इसको, ये लाइव होगा, लाइव है ना, ये यूट्यूब पर मौजूद होगा, तो आप याद रखिएगा कि ये पीआरएल पहुंचेगा तकरीबन 21 रुपए के करीब करीब भी, क्योंकि ये अपना जो है डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे चुका है ये। और ब्रेकआउट के बाद अपने इस ब्रेकआउट को ये 2 दफा टेस्ट भी कर चुका है, और इसका मतलब यही है कि ये इसका जो टारगेट है वो कम से कम 21 रुपए जो है वो बनता ही बनता है। तो आपने पीआरएल अगर यहाँ कहीं लिया हुआ है, यहाँ कहीं लिया हुआ है, और इवन के यहाँ पर भी लिया हुआ है, यहाँ पर असल लेना यहीं पर ही बनता है कि जब इसका ब्रेकआउट निकल गया ये। अब ब्रेकआउट से दे दिया तो ऑलमोस्ट जो है 21 रुपए के करीब करीब आपकी प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। और इसका जो है ना, फिर हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस भी कोई ना कोई होना चाहिए। फिर इसके बाद जो यहाँ पर जो इसने इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, तो टेस्ट करने के बाद जो सबसे नीचे अगर कोई इसका बॉटम बना हुआ है तकरीबन 13 रुपए और 90 पैसे का, तो आप 13 रुपए 80 पैसे के करीब इसका एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं इमरजेंसी के। अगर खुदा ना खास्ता कोई पीआरएल की कोई बहुत बुरी खबर कहीं ना आ जाए तो ऐसा हो सकता है, तो उसके पता भी ये नीचे आ सकता है। अदरवाइज जिस तरह ये ऊपर जा रहा है, यानी 10 रुपए का लो लगा कर ऑलमोस्ट ये ऊपर ही की तरफ गामजन है, 17 रुपए तक ये पहुंच चुका है। तो अभी मजीद जो है 4-5 रुपए इसके ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है ये। अब यहाँ पर जो ना आपका जो सवाल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे हमने अर्ज किया कोर्स के अंदर कि जब आप किसी भी स्टॉक को बाय करें तो आप हमेशा उसको ग्रीन कैंडल पर बाय करेंगे। अब जो है अक्सर यानी इस पर भी जो है वो हमारे जो क्रिटिसाइज करने वाले वो कहते हैं कि जी हम उल्टा बताते हैं कि यानी कि हमेशा ग्रीन कैंडल पर जो है वो जो है बाय नहीं करना बल्कि सेल करना चाहिए, और जब रेड हो तो हमें बाय करना चाहिए। यानी नीचे जाए तो बाय करें, तो ग्रीन बने तो हमें फौरन सेल करना चाहिए। जबकि हम कहते हैं टेक्निकल में कि इसको यानी उल्टा करें, यानी कि आप जो है हमेशा ग्रीन कैंडल पर जो है वो बाय करें, और जब रेड कैंडल आए तो आप सेल करें। उसका मतलब क्या होता है उसको पूरा कोर्स में जो तो डिटेल्स हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल जो है ना हम यहाँ पर बात करते हैं पीआरएल की बात करते हैं। पीआरएल जो है यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन 15 रुपए से जब ये नीचे आया, और ये नीचे जाता ही गया, जाता ही गया, और तकरीबन रेड रेड कैंडल ही इसकी बन गई है ये। अब ये रेड कैंडल कहाँ पर जाकर खत्म होगी, इसको कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता कि कहाँ पर इसने जाके बाउंस बैक करना है ये। हम बस इसके लेवल देखते रहते हैं, और ये हो सकता है 10 रुपए से जो है ना, ऐसा भी हुआ है कि ये यहाँ तकरीबन 9 रुपए पर भी आया, और कई माजी में ये 3-4 रुपए पर भी गया होगा ये स्टॉक। अब होता है कि जैसे ये स्टॉक नीचे बॉटम पर गया, बॉटम पर जाने के बाद आप लोगों को डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कोर्स के अंदर आपने पढ़े हुए, तो यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर इसका एक पैटर्न बना हुआ है ये। जैसे ये ग्रीन ये रेड कैंडल है, इसको अगर हम इसको मैक्सिमाइज करूँ तो ये आखिरी एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बिल्कुल बीच में जाके एक छोटी सी कैंडल बनी, पेंडेंट बेबी कैंडल, और ये पैटर्न आपने जो है वो सीखा हुआ ये। फिर इसके बाद एक और कैंडल, और फिर इसके बाद इसका एक यहाँ से ब्रेकआउट निकला ये। तो ब्रेकआउट निकलने के बाद यानी कि ये फॉर्मेशन बनाने के बाद अब ये जो अगली ग्रीन कैंडल है ये कंफर्मेशन कैंडल होती है कि अब ये स्टॉक ने ऊपर जाना है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको कहीं बाय कर लिया इस ग्रीन कैंडल पर, और स्टॉप लॉस जैसे कोर्स में आपने सीखा हुआ है, अगर यहाँ पर आप इस ग्रीन कैंडल पर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस आप रखेंगे यहाँ पर, यानी आपकी बाइंग बन रही है 11 रुपए 56 पैसे पर, और जो है आपका जो है वो स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपए और 35 पैसे पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है ये।
और ये बिल्कुल वही स्टडी है जो कोर्स के अंदर आपको बहुत मैंने डिटेल के साथ समझाई हुई है, जिसमें मैंने बार बार कोर्स में कहा हुआ है कि अगर आप ये चीज़ समझ जाएं तो आप वो उन लोगों में शामिल होंगे जो बस में जो है वो शुरू के सवारियों में आप शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी बाइक बनी, आपने इसके अंदर यहाँ पर बाइक किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, तो आप ये देखें कि उसके बाद से 25 मार्च के बाद से अभी मई जून आ चुका है, ये स्टॉक इसका बॉटम, इसने अभी तक वो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। यानी अभी तक अगर ये भी स्टॉप लॉस रखा हो और यहाँ पर बाय करके आप आराम स्कूल से बैठे रहे हो, तो बिल्कुल जैसे मैंने बार बार कहा कि नोट गिनने के लिए आप तैयारी पकड़ी रखें और ये स्टॉक मुसलसल ऊपर ही जा रही है। साथ साथ आप अगर अपने स्टॉप लॉस को कैरी करते जाएं, आगे ऊपर ट्रेल करते जाएं तो भी कर सकते हैं। और यहाँ कहीं अगर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर भी ली है तो उसके बाद अगली बाइंग कहाँ पर बने, मतलब अगर यहाँ कहीं आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की, फिर इसके बाद आप कंफर्मेशन का इंतजार करते रहे, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नीचे, फिर इसके बाद यहाँ पर एक और कैंडल बनी, जब ये नीचे आई रेड के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी, और ये भी आपने सीखा हुआ है कोर्स के अंदर, ये रेड कैंडल और तकरीबन इसके जो है 3 हिस्से जो है 3/4 ये कैंडल बनी, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इसकी बनी। और अगली ग्रीन कैंडल पर फिर आपने इसको बाय कर लिया और स्टॉप लॉस आपने आप रखा 13 रुपये 83 पैसे का। यहाँ पर आपने दोबारा इसको बाय किया 15 रुपये 74 पैसे का। यहाँ ऊपर आप एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर चुके थे ये, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर ये डोजिस के बाद ऐसा ऐसा करके ऊपर ही जाता गया और आपका स्टॉप लॉस उधर ही खड़ा है 13 रुपये 75 पैसे पर। अभी भी ये स्टॉक जो है, अभी यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये स्टॉक पहुंचा हुआ है, तो अभी तक इस स्टॉक ने PRL ने निकलने का ये नहीं बताया कि आप यहाँ से निकल जाएंगे। निकलेंगे कब, जब ये जो आखिरी ग्रीन कैंडल बनी है, जब तक इसका जो बॉटम नहीं तोड़ देती, तकरीबन ये वाला लेवल है, जब तक ये 16 रुपये 20 पैसे से जब तक नीचे नहीं आता, तब तक जो है कोर्स के मुताबिक आप इससे फिलहाल निकलने वाली अभी ये पोजीशन नहीं है। ये वाला स्टॉप लॉस अभी तक इसका बनता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, तब तक जो है जब तक ये नहीं आता। अभी तो 17 रुपये 46 पैसे पर है, और इस दौरान जब जब ये ऊपर जाता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को आगे करते जाएंगे। तो सर ये कोर्स बड़े मजे का है, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो भी इस कोर्स को करें, और ये बड़ी मजे की चीज है। ये आपको अगर प्रॉपर इसको फॉलो करके स्टडी करके करेंगे तो तभी काम चलेगा। तो ये आपका सवाल तकरीबन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया कि रेड कैंडल पर सेल करना और ग्रीन कैंडल पर बाय करना। हर रेड कैंडल पर सेल नहीं करना और हर ग्रीन कैंडल पर बाय नहीं करना, ये बस आप अपने ज़हन में रखेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर ग्रीन कैंडल पर हमने बाय करना है, हर रेड कैंडल पर हमने जो है वो हर रेड कैंडल पर जो हमने सेल करना है। ये हर वो कंफर्मेशन कैंडल होती है उन पर हमने बाय और सेल करना होता है। ऐसे तो बहुत सी रेड और ग्रीन कैंडल रस्ते रस्ते में बनती रहती है, लेकिन जब तक हमारी कोर्स के मुताबिक जो हमारी लर्निंग के मुताबिक कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनती, तब तक हमने अपनी पोजीशन ना तो बाई की बनानी है और ना छोड़ने की बनानी है। लास्ट सवाल जो है आपका, इसको भी आपने पढ़ा हुआ है ये, अगर आपने मीडियम कोर्स मेरा लिया हुआ है, जहां पर मैंने वॉल्यूम स्टडी के बारे में बताया है कि वॉल्यूम्स के बारे में मेरी पूरी एक वीडियो कोर्स के अंदर मौजूद है। ये वॉल्यूम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कहां पर हमें देखने पड़ते हैं और कौन से वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर किसी एक स्टॉक को जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगाइए, करोड़ों का वॉल्यूम लगाइए, बायर भी है सेलर भी है, लेकिन स्टॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सिंपल आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं उसके अंदर। ये वॉल्यूम वही होगा, यानी पॉजिटिव वॉल्यूम सही होगा, वही जिसको हम सही समझेंगे, जिसका यानी रिजल्ट भी निकले। अगर कोई बाइक वॉल्यूम लग रहा है, अच्छा वॉल्यूम लग रहा है, तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, और अगर सेलिंग वॉल्यूम लग रहा है तो स्टॉक को नीचे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है तो स्टॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, खास प्राइस के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आप उस स्टॉक से दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। जी नासिर तुफैल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैं ये पूछा था, जो पेनी स्टॉक्स है ना, ये बड़े बहुत ही सब्र करना पड़ता है इसमें, मतलब बहुत ही स्लो मूविंग है। अब जैसे WTL है, ये अभी बस 1.40 से लेकर 1.50 तक बस घूम रहा है, और कोसम भी 3.05 से 0.79 ऐसे घूम रहा है। तो WTL के टाइम करेक्शन अगर हो रही है तो ये कब तक रहेगी? और ये जो भी प्लेयर हैं जिन्होंने अरबों रुपए का लिया हुआ है, इन्वेस्ट किया है, वो कब मार्केट में आएंगे इसको भी? तो बस मेरा सवाल ये है। जी सर, जो है ना बिल्कुल आपकी बात जो है ना वो बिल्कुल सही है। पेनी स्टॉक का जो असल प्रॉब्लम ये होता है कि पेनी स्टॉक जब चलते हैं, अव्वल तो पहले चलते कोई नहीं है क्योंकि इनकी करेक्शन थोड़ी लंबी होती है। ये हो सकता है आप 1 साल तक जो है वो पेनी स्टॉक रखी रखें तो वह ना चले ये, लेकिन साल के बाद कोई 2-3 दिन ऐसे आएंगे जिसमें वो इतना चल पड़ेगा कि पूरे साल के पैसे जो है वो एकदम आपको दे कर जाएंगे। ये पेनी स्टॉक की
एक खूबी आप समझ लेंगे, ये उनकी एक खूबी होती है। ये देने में वो हो सकता है साल 2 साल कुछ भी ना दे, लेकिन जब देने पर आए तो वो आपको ज्यादा तड़पाएंगे नहीं, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो आपको सब कुछ दे के चले जाएंगे। ये तो जो है ना, इसलिए पेनी स्टॉक, चाहे वो WTL है, चाहे वो कोसम है, चाहे वो पेस है, चाहे वो क्वाइस है, चाहे इवन कि अभी AGL चलना शुरू हुआ, BGL चलना शुरू हुआ, CTM नीचे है, वो चलेगा आने वाले दिनों में। तो ये सारे पेनी स्टॉक की तो सर इनमें सब्र ही करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप बेफिक्र हो जाए। जैसे अभी देखें ना, एक छोटा सा पेनी स्टॉक उसका राइट शेयर ही चले था, कि मिसाल के लिए हम ले लेते हैं, ये वो था तकरीबन 60 पैसे का। ये तो 60 पैसे से जब वो 1 रुपया ही ऊपर गया, बस 1 रुपया ऊपर, तो वो जो कितने तकरीबन 400, अभी हमने डिस्कस किया था 450% के राउंड अबाउट जो है उसने पैसों में इजाफा कर दिया। यानी जिसका तकरीबन 1 करोड़ था, वो कितना करोड़ बन गया, वो ना करते जो है वो 7-8 करोड़ तो बन ही गया। यानी 1 से 2, 2 से 4, इतना तो तकरीबन हो ही गया। ये 1 करोड़ 4 करोड़ इसका एकदम से एक दिन में बन गया। ये यानी कि इसमें ज्यादा दिन नहीं लगे, एक दिन लगता है। ये इसी तरह जो है अगर WTL जो है 1.5 रुपए से कोई 2 दिन के अंदर अंदर ये 4 पेपर चला जाए, तो मोर देन जो है वो 150% से ज्यादा आपके पैसों में इजाफा हो जाएगा। ये तो यही कहानियां सर सारे तकरीबन पेनी स्टॉक। सिल्क बैंक को देखें, अब सिल्क बैंक 99 पैसे पर आया हुआ था। ये कुछ दिन पहले की बात है। ये इसको आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ। ये जैसे यहाँ पर हम लोग सिल्क बैंक को खोल लेते हैं। सिल्क बैंक ने जो अभी रिसेंटली लो लगाया था, सिर्फ लो की आप लोग बात करें कि लो कहाँ पर ये आया था, ये तकरीबन आ गया था ऑलमोस्ट 1 रुपए पर। ये तो कुछ ही दिन, ये सारे दिन अगर आप कैलकुलेट करें, जब इसने चलना शुरू किया तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तकरीबन 1.63%, यानी 1.63 पर चला गया। यानी 63% जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 दिन के अंदर अंदर ये 63% जो है 63% आपके पैसों में इसने इजाफा कर दिया है। तो इसी तरह जो है ये पेनी स्टॉक की यानी कि ये खुसूसियत होती है। बेहतर ये कि इनको होल्ड करके रखें। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। अभी असल में मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। आप देखें आज भी 100 मिलियन से कम का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। लेकिन आने वाले जब हालात बेहतर होंगे, जब नॉर्मल हालात में वॉल्यूम ट्रेड होंगे, वो 600 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन ऐसे वॉल्यूम ट्रेड हुआ करेंगे जब मार्केट एक दफा रिदम में आएगी। ये जैसे जब मार्केट चलेगी प्रॉपर, तो जब 400-500 मिलियन चलेगा वॉल्यूम, तो फिर आप देखेंगे ये इंडेक्स या स्टॉक किधर जाते हैं फिर ये। जी फारूक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काज साहब, मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि मैंने मुगल स्टील लिया था 61 पे
तो जब से लिया है वो नीचे ही नीचे जा रहा है। तो अब नीचे उसकी क्या कोई रेजिस्टेंस आ रही है, कहाँ तक वो नीचे उसके जाने के इम्कान है? आज भी मार्केट पॉजिटिव भी हुई तो वो नीचे था। तो दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो गैटम है, एनसीएल है, ये भी मैंने लिए हुए थे, ये भी बड़े अ, इनका भी ट्रेंड लो नजर आ रहा है। तो इसको कहाँ तक देखते हैं कि ये कहाँ तक ये नीचे जाएंगे? जी सर, जो है ना देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं मोटा मोटा क्या इनका हिसाब किताब चल रहा है ना अभी फिलहाल। जो है ना अगर हम लोग आपके स्टॉक को देखें, मुगल को, मुगल अभी तकरीबन जो है 100 रुपए के करीब करीब ये हाई लगाकर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो वो नीचे आया हुआ है और 55 रुपीज पर जो है ना अभी तक ट्रेड कर रहा है ये। फिलहाल सर जहाँ तक मुझे जो है ना इसका जो लेवल नजर आ रहा है कि तकरीबन ये वाली लेवल जो है ना, ये उम्मीद है कि इस लेवल पर ये थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा ये। ऑलमोस्ट 48.9 यानी 48 रुपए के करीब करीब ये थोड़ा सा चांस है कि यहाँ तक आकर फिर जो है वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाउंस बैक करेगा ये। अभी तकरीबन जो है 55 से जो है वो 48 यानी 7 रुपए जो है इसके अंदर मजीद निकलने के जो है वो गुंजाइश मौजूद है ये। तो बेहतर ये कि अगर कहीं ने आपने यहाँ ऊपर लिया हुआ है तो यानी 60 का 61 का लिया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर जाए, 7 रुपए इसको और नीचे आने दे और फिर ये ऊपर चला जाएगा ये स्टॉक। यानी फिर यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ पर अपना बेस बनाएगा। जैसे यहाँ पर पहले भी आप देखें कि यहाँ पर ये काफी टाइम रुका रहा 2020 में और फिर उसके बाद आखिरकार जो है ये स्टॉक ऊपर निकल गया ये। ऑलमोस्ट इसी तरह की कोई शक्ल जो है जैसे यहाँ पर से बनाई, ऐसी कोई शेप जो है ये थोड़ी सी बनाएगा ये। और ये टाइम भी देखें 6 अगस्त से लेकर तकरीबन 17 नवंबर, यानी अगस्त और नवंबर, ये जो 3-4 महीने इसने यहाँ पर लगाए, हो सकता है 3-4 महीने यहाँ पर लगा के फिर ये यहाँ से प्रॉपर जो है ये ऊपर जाने की तरफ जो है वो जाएगा। अगर आज स्टॉक बुरा नहीं है, जैसे देखें ये डिविडेंड भी दिया, ये बोनस दिया, ये डिविडेंड दिया, यहाँ पर थोड़े से राइट भी दे दिए, यहाँ पर डिविडेंड दिया, स्टॉक बुरा नहीं है। मुगल स्टील जो है ये कदरे जो है वो बेहतर स्टॉक है ये। इसके अलावा जो है एनसीएल की अगर हम लोग बात करते हैं कि निशात यूनियन लिमिटेड और इसकी जो दूसरा हमने बात की कि उसकी क्या पोजीशन। निशात यूनियन जो है फिलहाल तो ये काफी नीचे आया हुआ है ना, तकरीबन जो है 44 रुपीज के करीब जो है ये स्टॉक पहुंचा हुआ है। और अभी रिसेंटली जो उसने अपना बॉटम बनाया था तकरीबन 44 रुपीज का ही लगाया और इससे पहले ये यहीं पर ही रेजिस्ट करता रहा इस लेवल पर, यानी सपोर्ट यहीं पर ही लेता रहा और यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट भी इसका मौजूद है ये। तो ये लेवल सर इंपॉर्टेंट है। निशात यूनियन के इससे ज्यादा नीचे आने के चांस कम ही लग रहे हैं। उम्मीद ये है कि यहीं पर आज भी देखें यहीं पर ही अपना बॉटम बनाकर आहिस्ता आहिस्ता वापस बाउंस बैक किया, क्योंकि ये लेवल माजी में काफी इंपॉर्टेंट रहे। निशात यूनियन ओवरऑल जो है वो बहुत बेहतर स्टॉक है ये। यानी अब अगर पूरा मैं इसको बात करूँ ना, ये पूरा जो मंशा ग्रुप है पूरा, यानी उसमें निशात यूनियन, निशात मिल्स, निशात पावर, एमसीबी बैंक, इन सब में अगर कोई कदरे बेहतर कोई ढंग का स्टॉक है तो वो निशात यूनियन है ये। तो बेहतर ये है कि आप निशात यूनियन को थोड़ा सब्र रखी रखें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएगा, ये निकल जाएगा तकरीबन शॉर्ट टर्म में, ये निकल जाएगा तकरीबन 55-56 के करीब करीब। और उसके बाद ये अपना ब्रेकआउट जब ये निकल गया इसका तो ये तकरीबन 70-75 वाला ये स्टॉक है ये। गुल अहमद जो है वक्ती इसके अंदर भी जो है वो टेक्सटाइल से थोड़ा सा अभी पिस रहा है ना। टेक्सटाइल के बारे में हुकूमत थोड़ी सी पॉलिसी मेरे ख्याल में सख्त रख रही है, इसलिए टेक्सटाइल पर थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है ये। लेकिन जो अच्छी कंपनीज है जैसे निशात यूनियन, निशात मिल्स, गुल अहमद, इंटरलूप, इनको तो सर ये तो एवरग्रीन है, इनको तो कुछ भी नहीं होना ये। ये फिर बेहतर हो जाएगी। अभी जो है गुल अहमद 36 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है और ये लेवल भी इसके इंपॉर्टेंट लेवल है। बेहतर यानी यहाँ पर पहले भी देखें यहीं पर ही आया हुआ था, इससे पहले यहाँ पर आया फिर वापस बाउंस बैक हो गया। तो अब यहाँ पर बेचना बनता नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल ये बॉटम रेट इसके आगे है। तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड ही करके रखें इसको, गुल अहमद को भी, और आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएंगे। ज्यादा जो है अब आपको ये तंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनको थोड़ा टाइम दें आप, 15-20 दिन देख लें। और उम्मीद ये है कि ये महीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है ये। जैसे इस महीने में बजट भी है, फिर अभी मैं देख रहा था 13 तारीख को FATF का कुछ फैसला भी आने जा रहा है। फिर इसके अलावा जो है काफ़ी IMF की भी मीटिंग है 20 तारीख को। तो जून का महीना काफ़ी जो है वो क्रुशियल है ये। लेकिन उससे पहले उम्मीद ये है कि बड़े प्लेयर को ज़रा से अगर अच्छे आसार नज़र आना शुरू हो गए तो मार्केट पहले ही जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? जी सर। अच्छा कैसा भी आज अटक रिफाइनरी जो है बस ये ऐसा अप एंड डाउन हो रहा था, 150 तक गया नीचे, फिर यहाँ से 150 सामने भी से हमारा। जी तो मैंने 150 में बाइंग से, मैं मार्केट माइनस में थी उस वक्त, उसमें बाइंग नहीं करी मैंने। अच्छा तो साहब ये बताइए कि अभी इसको 150 में बाइंग करूँ या थोड़ा नीचे मतलब मिल जाएगा मेरे को? जैसे मार्केट अगर बजट के हवाले से करेक्शन मारती है नीचे आती है
और सब पेनी स्टॉक का बता रहे थे अभी कि जब पेनी स्टॉक चलते तो एकदम चलते हैं। अगर मेरे पास अल्टरनेटिव फाइनल उठाया हुआ है तो ये अगर चलेगा तो क्या पेनी स्टॉक चलेगा या थोड़ा वेट करके चलेगा? जिन सर थैंक यू। पेनी पेनी जो है ना, पेनी स्टॉक जब भी चलेगा तो वो एकदम ही चलेगा, वो फिर जो है ना वो फिर अटक अटक के नहीं चलता, वो फिर तेज तेज ही चलता है ये। जहाँ पर जो है ना इसकी बात है अटक रिफाइनरी से लेना 160 रुपए से नीचे नीचे ठीक है इसकी बाइंग वगैरह ये। आज भी देखें इसे तकरीबन अपना जो बटन गया था 151 और ऑलमोस्ट फिर इसके बाद जो है वो 156 के करीब 3 रुपए ऊपर क्लोज हुआ ये 2.05% के साथ ये। तो यहाँ पर ये कदर बेहतर है अटक रिफाइनरी, बड़े टाइम के बाद ये 160 से नीचे आया और उम्मीद ये कि कल भी मार्केट जब वो पॉजिटिव होगी तो ये निकल जाएगा आपका अटक रिफाइनरी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको 160 रुपए से नीचे नीचे लें इसको ये। जी वफाउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वफाउल्लाह साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, दो सेक्टर्स के बारे में मैंने पता करना था कि जो ऑटो सेक्टर है ये प्रेशर में लगता है, ऑटोमोबाइल असेंबलर। जी। तो ये क्या दुरुस्त है, मतलब ये कि जो अभी इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा ही प्रेशर में रहेगा? दूसरा मुझे INIL के बारे में पता करना था कि ये अभी इसको खरीद सकते हैं इस रेट के ऊपर? जी जी सर, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ना। सिर्फ ऑटो में वही गाड़ियां चलेंगी, वही कंपनियां चलेंगी जिन्होंने अपने आप की टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे। ये जो हाइब्रिड की तरफ जाएंगे जैसे पार्क सुजुकी मोटर है, इंडस है, उनका फ्यूचर जो है वही चलने वाले जो है वो स्टॉक है ये। जहाँ तक आपने पूछा इसका INIL का, INIL से थोड़ा सा वेट कर दें, इसको थोड़ा सा और नीचे आने देंगे, 9 रुपए से नीचे नीचे इसको आने दें, फिर वहां पर जो है इसकी बाइंग बनेगी। तकरीबन इसका फिलहाल तो मुझे नजर आ रही है नीचे की सपोर्ट तकरीबन 90 रुपीज के राउंड अबाउट है ये। ऑलमोस्ट ये आएगा तकरीबन 80 से 90 के दरमियान में कहीं, तो वहां पर इसकी बाइंग जो है वो बन सकती है। जी उमैर भट्ट साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब, द ग्रेट। काई साहब मुझे बता दें मैपल लीफ के बारे में। मेरा ख्याल है कि इसकी 23 रुपए पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी है, तो 23 का स्टॉप लॉस रख के इस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की जा सकती है, पहली चीज। और दूसरा सर भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड सवाल था, वो माइंड से भी निकल गया। चलें ये बता दें काइंडली। चलें, वो याद आ जाए तो चैट बॉक्स में लिखते हैं, बस आखिर में उसको ले लेंगे चैट बॉक्स को ये। बिल्कुल सर, अभी जो है ना रिसेंटली जो है मैपल लीफ अभी कैंडल तो इसकी अच्छी बनी है, यानी कि आखिरी रेड कैंडल और इसके बाद जो है ऑलमोस्ट जो है वो इंगल्फिंग कैंडल ही हम इसको कह सकते हैं, जो पार्शियल इंगल्फिंग होती है ये थोड़ी सी बड़ी बननी चाहिए थी। बहरहाल जो है बाउंस बैक इसने किया, आज तकरीबन ये लो लगाया 23 रुपये 52 पैसे का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर रिकवरी आ गई है। और माजी में अगर हम देखें तो ये लेवल था तकरीबन इसका, यानी कि जहाँ से ये इसने अगर हम इसकी प्रॉपर लाइन ड्रा करें तो यही ऑलमोस्ट लेवल था जहाँ पर इसने जो है एज अ सपोर्ट लिया ये। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको आप जो है ना इसको स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 23 रुपये के करीब करीब नहीं, 23 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसके अंदर एंट्री ले। जब कभी 23 रुपये से नीचे आया, इवन के 22 रुपये 80 9 पैसे भी तकरीबन इसका स्टॉप लॉस बनता है, वो ज्यादा अच्छा स्टॉप लॉस होगा 22 रुपये 80 पैसे का, वो लगाएं और यहाँ पर इसकी जो है वो बाइंग करें। कल के दिन अगर सिर्फ कल के दिन देख लें, कल के दिन अगर ये जो है मैपल लीफ 2 बजे के बाद इस रेड कैंडल से ऊपर ऊपर ट्रेड हो रहा हो, 25 रुपये 70 पैसे से ऊपर ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा हो और आपको लगेगा ये इससे ऊपर ही क्लोज होगा ये, तो वहां पर आप यानी वो कंफर्मेशन कैंडल होगी, तो वहां पर आप इसको बाय करें। स्टॉप लॉस चाहिए नीचे का रखें या इसका आखिरी कैंडल के थोड़ा सा नीचे करके थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रखते हैं तो 23 रुपये और 30 पैसे का भी रख सकते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय फिलहाल ना करें इसको, पहले 25 रुपये 70 पैसे का ब्रेकआउट जो है वो देने दें, फिर आप इसके बाद इसकी एंट्री कर लेंगे। जी कामराज जवेद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? काई साहब अम्ब्रेली स्टील मैंने सॉरी लास्ट ईयर ली थी नवंबर में, और अभी कुछ जनवरी में लिया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं परचेज किया। ये 36 की एवरेज बनती है अभी, तो ये 23 के लगभग है, काफी नीचे है, तो मैं क्या सजेस्ट करते हैं, फर्दर इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ अभी? जी सर बिल्कुल, जो है ना ये काफी बॉटम रेट पर है अमरेली स्टील, तो इसको यहाँ पर जो है ना वो लेना बनता है अमरेली स्टील को। ये बिल्कुल तकरीबन अपने बॉटम रेट पर पहुंची है, कैंडल इसकी जो है थोड़ी बेहतर है। अगर थोड़ा सा वेट करते तो इसका भी एक छोटा सा इस रेड कैंडल से ऊपर ऊपर इसको ट्रेड करने देंगे। तकरीबन जो है 24 रुपये 20 पैसे यानी 1 रुपये का फर्क है ये। जिस टाइम ये से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए, आज कल परसों जब भी,
तो उसके बाद आप इसके अंदर जो है और ऐड करें और आपका एक तो एवरेज भी अच्छा बन जाएगा और ये काफ़ी बॉटम रेट है इसका ये ऑलमोस्ट। इससे पहले ये सिर्फ आया हुआ था तकरीबन 20 रुपए के करीब करीब, और जब ये मार्च 2020 आया हुआ था कोविड के हालात है तब ये आया था इस लेवल पर, अदरवाइज ये अभी पहली दफा इतने बॉटम रेट पर आया हुआ है अमरेली स्टील। तो यहाँ पर ले इसको बिल्कुल अभी यहाँ पर ना ले इसको 24 रुपए और 20 पैसे से ऊपर ऊपर ट्रेड करने दें और फिर आप इसको बाय कर लेंगे, फिर इसके अंदर जो है वो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी आमिर महबूब साहब कराची से। जी क्या साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरे कुछ 3 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये बताइएगा क्विज में अभी इस स्टेज पे अगर ऐड करना चाहें तो कितने उस पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा, ये जब सिनर्जी थोड़ा ऊपर गया था तो मैंने शॉर्ट टर्म के चक्कर में थोड़ा ट्रैप हो गया, 6 रुपए कोई पता नहीं 90 पैसे कितना था उस पे मैंने ले लिए, तो वो अब नीचे आया हुआ है, तो इसको किसी से मैं रिप्लेस कर लूं या रहने दूं। वैसे तो आपने कहा हुआ है कि 10 तक चला जाएगा, लेकिन बहुत ही स्लो, हिल ही नहीं रहा। फिर एक जनरल सा क्वेश्चन ये है कि जनरली आप कहते हैं लोगों को जिनके कुछ शेयर 50 या 60% नीचे होते हैं तो आप कहते हैं चले इसको अब रहने दें। लेकिन अगर जैसे ये सिचुएशन है कि जैसे कुछ स्टॉक बॉटम पे आए हुए हैं, कराची इलेक्ट्रिक हो गया, ANL हो गया, लोड्स, तो कोसम भी, तो बॉटम से तो अब उन्होंने ऊपर ही जाना है ना, नीचे तो जाने ही नहीं है। और वो जो स्टॉक हैं जो जिसमें आप फंसे हुए 50-60 पे, वो पता नहीं ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर नीचे होता रहेगा और आप बैठे रहेंगे। क्योंकि मेरे 300 शेयर थे एक साइड में जो मैंने कभी बहुत पहले 600 में लिए थे, तो वो कभी 400 पे आता है, कभी 300 पे, कभी क्या, मैं पड़ा रहने दो देखते हैं। तो इस तरह, तो अगर वो 60% वाला भी है या 50% लॉस वाला भी है तो क्यों ना ये बेच के ये बॉटम वाले ले लें, क्योंकि ये तो गारंटीड है ना कि ये 40, 30, 50% तो देने ही देना है इन्होंने। ये बताइएगा। जी सर बिल्कुल, जो है ना जो आपका आखिरी सवाल है ना वो हो सकता है, लेकिन असल में यहाँ पर नहीं लोग बेचते ना, जो जिसमें 10% नीचे आया 20% नीचे आया वहां पर नहीं बेचा, 50% कौन बेचता है फिर यहाँ पर। ये 50% बड़े दिल जिगरे वाला काम होता है कि बंदा बेचे और इसको लॉस बुक करे अपना। ये बंदा कहता है बड़े हैं तो पड़े रहने दे, तो हम भी ज्यादा जोर नहीं देते ये इस पर ना। तो बाकी तरीका तो वही है बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि वो जो स्टॉक छोटे स्टॉक हों जो नीचे बिल्कुल बॉटम लग चुके हैं, और आपका जो 50% वाला स्टॉक है और अगर आपको लगता है कि अभी और भी इससे नीचे आना है फिर तो उसे निकलना ही पड़ता है ना। लेकिन उसको हम फिर हम रिकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं कि बस अगर इतना नीचे आ गया तो उम्मीद है कि वहां से हो सकता है बाउंस बैक ही हो जाएगी। और मोस्टली यही होता है जब स्टॉक कोई 40-50% नीचे आ जाता है तो वहां से अब उसने बाउंस बैक करना होता है, और हम जो ही बेचते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है, और जिसकी तरफ चले जाते हैं तो वो रुक जाता है। ये बस अक्सर ऐसा ही होता है ये। बाकी आपने जो पूछा ना क्वाइस, क्वाइस सर ले लेना। क्वाइस का जो टारगेट है कम से कम जो है वो 6.5-7 रुपए के करीब करीब, 6 से ऊपर ऊपर इसका टारगेट है ये क्वाइस का। ये क्वाइस एक दफा अपना ब्रेकआउट जो है वो टेस्ट कर चुका है 4 पे जो है और कुछ पैसों का था ना, 50 पैसे का ये, तो ये फिर चला जाएगा ऊपर, इससे जाना है ऊपर। ये गर्मियों में जो है ये जाता होता है एक दफा 6-7 रुपए का टच करके आता है ये। बेहतर ये है कि इस लेवल पर जितना मर्जी क्वाइस आप लेके रखना चाहते हैं 4.5 रुपए से नीचे नीचे इसको लेके रखेंगे। बाकी जो है सिनर्जी जो है वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्लो स्टॉक है ये सबर वाला काम है। पड़ा रहे 2-3 साल तो तब ये आपके 10-12 रुपए के करीब करीब जो है वो आराम से चला जाएगा ये। अगर आप तेज स्टॉक पे जाना चाहते हैं तो BGL जो है वो फिलहाल तेज ही जा रहा है, आने वाले दिनों में ज्यादा चांस है कि वो 15-16 रुपए के करीब चला जाएगा। आज AGL भी जंपे मार रहा था एग्रीटेक, तो आप सिनर्जी से AGL में चले जाएं। AGL की मैंने पिछले कुछ 2-4 महीने पहले बड़ी अच्छी खबरें सुनी है कि ये जाएगा ऊपर, कम से कम जो टारगेट बता रहे थे 15-16 रुपए के करीब, किसको कोई खरीद रहा है या कोई खरीद इन्वेस्ट कर चुका है इसके अंदर, तो ये एग्रीटेक जो है ये इसका फ्यूचर काफी बेहतर नजर आ रहा है ये। और जिस तरह का वॉल्यूम इसके अंदर लगा है तो बेहतर ये कि सिनर्जी को चेंज करके, सिनर्जी के थोड़े इशू काफी अभी उसके बंद कर दी थी उसकी कंपनी, उसके काफी टर्मिनल बंद हुए हुए ये, तो वो जब खुलेंगे तो चलेगा तो वो जरा काम बड़ा लंबा ही है ये। तो बेहतर ये है कि आप सिनर्जी से AGL में शिफ्ट हो जाए या नीचे किसी और में चले जाएंगे। कोई और स्टॉक जो है जो काफी स्ट्रॉन्ग हो उस पर भी आप जा सकते हैं। जी अमजद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जी काजी साहब। मेरे 2-3 क्वेश्चन है जरा। एक तो मैं पूछना चाह रहा था कि HTL क्या यहाँ पे इसे अब बाय करना चाहिए, इसने अपना बॉटम बना लिया है?
और ये रिवर्स होगा यहाँ से। दूसरा मेरा जरा डिविडेंड स्टॉक्स हैं उनके बारे में पूछना चाह रहा था, जैसे हबको है और कैपको है, ये दो, और तीसरा नेटअप, क्या ये अपने बॉटम पे आए हुए हैं, यहाँ पे इनको लिया जाए या अभी वेट करें? बहुत शुक्रिया सर। जी सर, बिल्कुल जो है ना, इसको अगर हम लोग बात करें ना, सबसे पहले HTL बिल्कुल जो है तकरीबन अपने बॉटम रेट पर है ना। ये HTL का चार्ट नजर आ रही है। HTL अभी तकरीबन ट्रिपल बॉटम ऑलमोस्ट ये बना चुका है, यानी कि यहाँ पर 1 2 और ये तकरीबन यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है ये। तो चाहे इसको यहाँ पर बाय कर ले और नीचे का स्टॉप लॉस रखें 36 रुपए से, जब तक ऊपर है तब तक सेफ है। 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप इसको बाय करें। और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 46-47 रुपए के करीब प्रॉफिट टेकिंग बनती है ये। और जब कभी ये लेवल ब्रेक कर देगा, 50 रुपए से ऊपर ट्रेड करेगा, तो फिर ये दोबारा 70-75 रुपए के करीब चला जाएगा ये। तो बेहतर ये कि इसको यहाँ पर ये कम्युलेट करके पड़ा रहने दे, इस दौरान आपको डिविडेंड बोनस भी देता जाएगा और ये चलता भी जाएगा ऊपर। HTL काफी बेहतर स्टॉक है ये। यानी इसका भी ताल्लुक जो है ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। पेट्रोल पंप भी ये बनाना चाह रहा था, पता नहीं अभी बनाए हैं CNG बनाए हैं, तो ये निकल जाएगा। HTL काफी बेहतर है ये। बाकी जो आपने पूछा ना नेशनल फूड नेटअप तो तकरीबन अपने बॉटम रेट पर है ये। तकरीबन अगर ये इस बजट के अंदर कोई फूड सेक्टर को अच्छा रिलीफ देते हैं तो नेशनल फूड काफी बेहतर हो जाएगा ये तकरीबन अपने बॉटम रेट में। जितना मर्जी आप यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट करें, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने 2019 वाले रेट पर आया हुआ है और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नॉर्मल हालात में ये 250-300 रुपए का स्टॉक हो जाएगा ये। बाकी हबको और कैपको ये तो जाएंगे सर ऊपर। इन्होंने अभी हुकूमत ने देने इनको पैसे, जो IMF से पैसे मिलते जाएंगे तो हबको और कैपको और इसके अलावा PPL और GDC POL इनको तो पर लगेंगे सही करके। तो जितना आप ले सकते हैं हबको यहाँ पर लें इसको। हबको और कैपको दोनों में से जिस मर्जी को उठा ले, चाहे दोनों उठा लें या हबको उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है ये। हबको की काफ़ी यानी कि चांसेस है कि यानी ये 63-65 रुपीज़ के दरमियान आप इसको एक्यूमुलेट करें तो ये अगर इसको ज़रा से पैसे मिले तो ये 100 रुपया क्रॉस कर जाएगा ये। जी चैट बॉक्स की तरफ मैं आ रहा हूँ और टाइम तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो गया, सिर्फ चैट के सवाल ही अब ले पाऊंगा ये। जी चैट बॉक्स में सवाल है नंबर 1 ऊपर टॉप में नज़र आ रहा है जी। मलिक अफजल साहब कह रहे हैं कि द न्यूज़ अबाउट कैल इज गोइंग टू डिफॉल्ट, शुड आई सेल और नॉट। सर ये डिफॉल्ट की खबर इस वजह से कि वो कोई ऑयल वगैरह उनको नहीं दे रहे ना बिजली बनाने के लिए, तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ये इसके डिफॉल्ट होने की ये। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये डिफॉल्ट में जाएगा, बेहतर हो जाएगा सर, इसको आप रखी रखें। कंपनी ये प्रॉफिट में जा रही है और जो है जो ही हमारा ऑयल का मसला थोड़ा सा क्राइसिस खत्म हो जाएगा तो के इलेक्ट्रिक जो है और भी बेहतर हो जाएगा ये। अली जहाँ साहब कह रहे हैं कि अपर चैट में कह रहे हैं कैल डिफॉल्टर कर रहा है, क्या करूँ इसका? ज़्यादा इन्वेस्टर कैल में है, 2.70 की एवरेज है। सर कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। के इलेक्ट्रिक बंद नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक कैसे डिफॉल्टर हो सकता है सर? पूरा कराची आप देखें ना, वो कहाँ पर आपका के इलेक्ट्रिक है, ये सिंध में चल ही रहा है मेरा ख्याल है। पूरा के इलेक्ट्रिक के सर पर ही आपकी बिजली चल रही है ऊपर पूरे सिंध की ये। उसको डिफॉल्टर करके क्या और कौन सी कंपनी है जो इसके अलावा बिजली आपको बना के देगी या बिजली देगी आपको? प्रोवाइडर कौन है? कौन सा अल्टरनेटिव है आपका पूरे सिंध के अंदर? अगर के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और है तो आप मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दें, कोई सिंध का रहने वाला, कराची का रहने वाला, कि के इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता ये। के इलेक्ट्रिक जो है ये पूरा एक समझे माफिया बैठा हुआ है वहाँ पर जो अच्छे खासे पैसे आप लोगों से कमा रहे हैं। जी इम्तियाज अली साहब कह रहे हैं कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही प्लीज। सर कौन सी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? जरीफ साहब कह रहे हैं व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ऑफ अटक रिफाइनरी एंड पाक इलेक्ट्रॉन। सर ये तकरीबन बॉटम रेट है ना अटक रिफाइनरी जो है। अगर मोटी मोटी पहले पाक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो पाक इलेक्ट्रॉन की फिलहाल जो सपोर्ट है तकरीबन 14.5 रुपए की, और इसका सही ब्रेकआउट निकलेगा तकरीबन 20 रुपए से ऊपर ये रेजिस्टेंस होगा, ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा ये, और फिर ये निकल जाएगा तकरीबन 30-35 रुपए के करीब ये। और इसी तरह अगर हम लोग अटक रिफाइनरी की बात करते हैं तो अटक रिफाइनरी जो है, जैसे अभी मैं अर्ज भी कर चुका हूँ कि रिसेंट जो उसने बॉटम लगाया तकरीबन 150 रुपए के करीब ये इसका तकरीबन स्टॉप लॉस बनता है, और सही इसका जो ब्रेकआउट निकलेगा वो 170 रुपए से ऊपर का ही है। जी DHI कह रहे हैं वॉट मैपली को ब्रेली का सर दोनों का बता चुका हूँ। अभी सब कह रहे हैं कि TPLP इसका भी बता चुका हूँ। इमेज अगर आप लेना चाहते हैं तो इमेज यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है। उमर भट्ट साहब कह रहे हैं सजगार में एंट्री बनती है। सजगार फिलहाल ना बाय करें जब तक पता ना चले कि ये अपने आप को चेंज करे ये नहीं करे। जरीफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक 3 का लिया हुआ है तो 3 का सर फिलहाल थोड़ा वेट करना ही बनता है ये। ये तो हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाजत दे।